ओरछा एक ऐसा शहर जो भगवान राम जी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं अयोध्या में प्रभु राम रात्रि विश्राम के समय रहते हैं और सारा दिन प्रभु राम जी राजा के रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। अब थोड़ा सा आपको ओरछा और राम राजा से जुड़ा इतिहास बताते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की लाई गई दिव्य मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राज्यकाल के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर राजे अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर राजे वर्तमान ग्वालियर जिले के करहैया गांव में परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर से पहले रानी पुख्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम को ओरछा लाईं, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर ना होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी भी दी जाती है। भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर राजे से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। उन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती चली गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यात्रा केवल पुख्य नक्षत्र में होगी। और तीसरी, राम राजा की जिस जगह मूर्ति रख दी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश दिया कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान हैं और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। हालांकि इस चतुर्भुज मंदिर में वर्तमान में राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिनके भक्तों को अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी प्रारंभ हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है
उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवर राजे को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में विराजमान है। राम राजा मंदिर के चारों ओर हनुमान जी के मंदिर हैं। छरद्वारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान मंदिर और एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ हैं। ओरछा की अन्य बहुमूल धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला की बैठक, हरदौल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख हैं। ओरछा झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवास गृह बने हुए हैं। तो ये थी विश्व प्रसिद्ध ओरछा धार्मिक व पर्यटक नगरी की कुछ विशेष जानकारी। आप लोगों को प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने हों तो एक बार ओरछा में अवश्य पधारें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना ना भूलें। जय श्री राम।